नाज़रीन, झरलू फिर गया। पीडीएम की अदालत में भी शिकस्त, गवर्नर बैकफुट पर आ गए। फतह तस्लीम कर ली, नवाज शरीफ आपे से बाहर, तरीके अदम एतमाद के लिए पर तोड़ने लगे। पंजाब असम्बली के बाद पीडीएम को अदालत से भी शिकस्त की पैगाम मिल गया। परवेज इलाही के हक में बड़ा फैसला, गवर्नर अचानक बैकफुट पर आ गए। परवेज इलाही के फतह को तस्लीम कर लिया, नवाज शरीफ आपे से बाहर हो गए। किसी भी तरह हो ये हुकूमत चलने ना पाए। जरदारी शहबाज राब्ते एतमाद के वोट के बाद तरीके अदम एतमाद का नया शोशा छोड़ दिया। अदालत में आज क्या हुआ, किस तरह गेम पंजाब असम्बली से अदालत में आई और अचानक पीडीएम को अदालती महाज पर भी मुंह की खानी पड़ी है। नाज़रीन इकराम, गवर्नर ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी। गवर्नर ने वज़ीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। ये पीडीएम की तरफ से शिकस्त का एतराफ ही था, क्योंकि मुमकिन तौर पर इन्हें पंजाब असम्बली के बाद अदालत में भी शिकस्त दिखाई दे रही थी। आज कुछ सूरत-ए-हाल इस तरह की रही कि आज के समाअत के दौरान अदालत में बताया गया कि गवर्नर पंजाब अली रहमान ने वज़ीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को वज़ीर आला से हटाने के खिलाफ दरखास्त पर दोबारा समाअत के दौरान वकील गवर्नर पंजाब ने कहा कि गवर्नर से राब्ता हो गया। गवर्नर ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी। गवर्नर ने वज़ीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस आबिद अजीज ने कहा कि गवर्नर ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है तो मामला ही खत्म हो गया। आज लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को वज़ीर आला से हटाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। वज़ीर आला की जानिब से वकील बैरिस्टर अली जफर, गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक, मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश हुए। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि एतमाद का वोट तो आपने ले लिया है, ये हो सकता है हम कह देते हैं गवर्नर का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं था, फिर आप असेंबली जाकर जो करना चाहें वो करें। अदालत ने कहा कि आपने जो कॉपी पेश की इसके मुताबिक आर्टिकल 137 के तहत वोट लिया गया। अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन कलअदम होगा तो आपके वोट लेने का मामला कलअदम हो जाएगा। आपने अदालत को मुतमिन करने के लिए नहीं आर्टिकल 137 के तहत वोट लिया। अदालत ने कहा कि फ्रीकन रजामंदी जाहिर करते हैं तो गवर्नर का नोटिफिकेशन कलअदम करने का हुक्म जारी कर देते हैं। फ्रीकन रजामंदी जाहिर करते हैं तो हुक्म जारी कर देते हैं कि एतमाद का वोट लेने का टेस्ट हो गया। वकील गवर्नर पंजाब ने कहा कि इसमें किसी इत्तेफाक राय की जरूरत नहीं, अदालत ऑर्डर कर सकती है। अदालत ने कहा कि ये भी देखना है कि गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए जो वक्त दिया था वो मुनासिब था या नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस हवाले से माजी के 3 अदालती फैसले आपके सामने रखना चाहता हूँ। अदालत ने कहा कि सवाल ये है कि अगर गवर्नर हर हफ्ते एतमाद का वोट लेने का कहें तो क्या होगा। जस्टिस आसम हफीज ने कहा कि ऐसे में इसके नताइज क्या होंगे। अदालत ने कहा कि एक वज़ीर आला फ्लोर टेस्ट पास कर ले, अगले दिन गवर्नर फिर एतमाद के वोट का कह दे तो क्या होगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि फिर ये सिलसिला रुकेगा कब, इस पर कुछ हिदायत होनी चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया क्या असेंबली के हर सेशन पर गवर्नर का एतमाद होना जरूरी है। एतमाद के वोट का मरहला मुकम्मल होने के बाद क्या गवर्नर अगले हफ्ते यही अमल दोहरा सकता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि गवर्नर इजलास बुलाने के लिए स्पीकर को कह सकता है, तारीख और वक्त का तयन स्पीकर करता है। अदालत ने कहा कि हम गवर्नर के ऑर्डर पर राय नहीं सिर्फ जुडिशियल फैसला दे सकते हैं। अदालत ने कहा कि गवर्नर के ऐसे इकदाम रोकने के लिए अदम एतमाद के लिए कितने दिन होने चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि कम अज कम 14 रोज होने चाहिए। जस्टिस आबिद अजीज ने कहा कि यहाँ गवर्नर ने परवेज इलाही को सिर्फ 2 रोज दिए जो मुनासिब वक्त न था। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि गवर्नर पाबंद है, कम अज कम 7 रोज का नोटिस दें। जस्टिस आसिम ने इस्तफसार किया असेंबली सेशन छुट्टी वाले रोज भी हो सकता है। जस्टिस आबिद अजीज ने कहा कि मंजूर वट्टू केस में अदालत ने वक्त का तयन नहीं किया था। अदालत ने बैरिस्टर अली जफर को हिदायत देते हुए कहा कि मुनासिब वक्त और तारीख पर दलाइल मुकम्मल करें, जल्द दलाइल मुकम्मल करें कि एतमाद के वोट के लिए मुनासिब वक्त कितना होना चाहिए। इसके बाद बड़ी अहम मुलाकात भी हुई जमान पार्क में जो परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान हुई। तीसरी बड़ी खबर अहम है, आर्मी के सरबराह जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब के बाद यूएई पहुंचे। एक और कमाल देखें, जो शहबाज शरीफ भी वहां से फ्लाई कर रहे हैं और सीधे यूएई पहुंच रहे हैं। जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वहां पर इनकी मुलाकातें हैं या नहीं, लेकिन वहां पर भी जो प्रोग्राम है वो इनके आपस में जो जराए बता रहे हैं कि यूएई वालों से भी होगी और सारे सूरत-ए-हाल को असेस किया जाएगा, क्योंकि आज $8 बिलियन की प्लेज की इमदाद का ऐलान हुआ है। वो बहुत कम है। हम कहते रहे हैं कि हमारा $30 बिलियन का नुकसान हुआ, मगर वो भी कोई नहीं माना। फिर कम करके हम $16 अरब पर आए, मगर अब सिर्फ 3 साल के $8 अरब मिलेंगे। मगर ये पैसा डायरेक्ट नहीं मिलेगा बल्कि एजेंसियों की मदद से मिलेंगे। मगर अब एक और बात है कि ये $8 अरब मिलेंगे या नहीं। पिछली बार $8.5 अरब कहे गए थे, मगर इसको सिर्फ 3% तक मिला था, वो भी कैश नहीं मिला था बल्कि कमोडिटीज की सूरत में मिला था। अब की बार इससे भी कम मिलने के चांसेस हैं। इमरान खान ने कहा कि 13 भिखारियों का टोला मुल्कों फिर रहे हैं मगर इनको भीख नहीं मिल रही, इन पर दुनिया को एतमाद खत्म हो चुका है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं, लोग कहते हैं ये बिल्कुल जाली हैं, इन पर यकीन करने के लिए कोई तैयार नहीं। वाहिद अल आजादाना इंतखाबात हैं। अब इंतजार किया जा रहा है कि सऊदी अरब और यूएई से जब आसिम मुनीर आएंगे तो फिर एक कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है पिंडी में, तो सूरत-ए-हाल इलेक्शन की तरफ जाएगी। पंजाब का जिक्र किया था हमने वीडियो में पहले। पंजाब में हमने पिछली वीडियो में कहा था कि जरदारी दौलत ले आए हैं और वो बांट रहे हैं, और साथ ही साथ मोनस इलाही के करीबी साथी को उठाया। तो मोनस इलाही ने कहा कि हम पीडीएम के साथ नहीं जा सकते और पीटीआई के साथ नहीं छोड़ सकते।
आज जो नोटिस था चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास, तो इन्होंने जो फाइल थी फिर भेजी एक और जज साहिबा को, तो वहाँ पर FIA ने बताया कि वो हमने गिरफ्तार नहीं किया है। नजर का पता नून लीग की, तो इसके लिए अब हमजा शहबाज को बुलाया गया। हमजा शहबाज पंजाब में मामला को संभालेंगे और मरकज में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर मरियम नवाज होंगी। ये एक नई दास्तान जो है वो पंजाब में शुरू होने जा रही है। किसी न किसी तरह पार्टी पंजाब में ही है और शहजादे और शहजादियों को अकोमोडेट किया जाए। लेकिन परवेज इलाही और इमरान खान चिटान की तरह खड़े हैं। एडवोकेट मंसूर ऐवान ने कहा कि गवर्नर को आइन इजाजत देता है वो इजलास बुलाएं। परवेज इलाही गवर्नर के एडवाइस पर अमल नहीं कर रहे। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि गवर्नर वक्त और तारीख का तयन नहीं कर सकता। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि गवर्नर के इख्तियारात में है कि वो तारीख दे सकें। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि गवर्नर का वक्त और तारीख का तयन करना गैर कानूनी होगा। अब बात कर लेते हैं PDM टोले के बारे में जो अब चकनाचूर हो गया। अब हुकूमती इत्तेहाद में से इंतखाबात का नारा लग गया। हमने पहले ही बताया था कि चौधरी शुजात ने परवेज इलाही का हाथ झटक दिया। इन्होंने कहा था कि हम वोट नहीं दे सकते। इसके बाद फोन पर राब्ता किया, फिर भी बात नहीं बनी। फिर सालक ने भी बयान दे दिया था कि चौधरी परवेज इलाही को सपोर्ट करेंगे। अब इसका पॉलिसी बयान आ गया, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। काफ लीग के तमाम MPs चौधरी परवेज को सपोर्ट और वोट करेंगे। इससे हटकर बात बताना चाहते हैं, ये हो गई काफ लीग। काफ लीग हुकूमत को वोट नहीं करेगी, चौधरी परवेज इलाही को वोट किया जाएगा, जिसका मतलब है इनका रास्ता साफ है। अब अलीम खान कहते थे कि जब चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला बनेगा वो सियासत छोड़ देंगे। अब इनको छोड़ना पड़ेगा। इनका कहना था कि हमजा शहबाज को वोट देने के बाद इस्तीफा देंगे, वो भी अलीम खान ने नहीं किया। इस वक्त जमीयत अहले हदीस के अहम रुकन सेनेटर अब्दुल करीम जो शहबाज शरीफ हुकूमत में वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी हैं, इन्होंने कहा है कि बेहतर यह है कि हम हुकूमत छोड़ दें और हुकूमत छोड़कर सियासत करें। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि इस वक्त एक ही हल है कि इलेक्शन करवाएं, अवाम को फैसला करने दें। अवाम जिसको मैंडेट दे रही है इसको हुकूमत बनाने दें और इनको उस बात की समझ नहीं आ रही है कि गेम इनके हाथ से निकल चुकी है और ये अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ दूसरी चीजों में फंसे हुए हैं। इन सारे सूरत-ए-हाल में इनको तसल्ली नहीं हो रही। अब जरदारी ने दोबारा से चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए इनकी रिहाइशगाह पर गए, हालांकि इन्होंने मानना नहीं है। अब वो कोशिश करके देख लें। अब हम आपको एक और बात बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाज चल रही है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने राना सनाउल्लाह के बयान का ट्रांसक्रिप्ट दिया जाए जो PTI ने जमा करवाया है। अब इस सारे सूरत-ए-हाल के अंदर बता दें कि शाह महमूद कुरैशी और सरफराज चीमा इस पंजाब असेंबली में मौजूद हैं और नंबर्स गेम पूरी हैं। ये सारी कोशिशें कर लें, एक जरदारी सब प्रभारी इनको अकेला इमरान खान नहीं छोड़ेगा। अब मरियम नवाज कहती हैं कि इनका सोशल मीडिया कैसे मजबूत है, लेकिन इनको नहीं मालूम कि अवाम जानती है कि एक हुकूमत जो एक बेहतर अंदाज में चल रही थी, आपने उसको बगैर किसी वजह के हटाया। अब खुर्रम दस्तगीर हो, जावेद लतीफ हो कि हमें कहा गया कि हमें डराया गया तो ही हमने हुकूमत गिराई, इसलिए लोग आपके साथ नहीं है। नून लीग का सोशल मीडिया है वो भी रिश्वतखोर निकल आया है। खबर यह है कि मरियम नवाज के जलसों की कवरेज के लिए जो इनके सोशल मीडिया टीम जाती रही है, वो जिन हलकों के अंदर कैंपेन करने जाते थे बुनियादी तौर पर कैंपेन की जाती है ताकि उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन नून लीग की सोशल मीडिया टीम उन उम्मीदवारों से लाखों रुपए बटोरते रहे। ये ख्वाजा साद रफीक को भरपूर जवाब मिल गया। मरियम नवाज को पूछना चाहिए कि ये कैसे हुआ है। अब इस सारी चीज को लेकर अंदाजा होना चाहिए कि ये वजह है कि नून लीग के हारने